एपिसोड 16 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं स्टोन फैमिली बीच पर मज़े कर रहे होते हैं और ये टाइम होता है फ्लाइट 828 में बैठने से पहले का। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं बैन उस हैप्पी मोमेंट को याद करते हुए हंसता है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है और उसमें कहा जाता है जिम स्किपिंग नाम के आदमी ने बॉम्ब ढूंढने में पुलिस की मदद की और ये वही शख्स है जो 3.5 डे पानी में डूबा था। और ये न्यूज़ देखकर बैन और ग्रेस काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ग्रेस कहती है मिशेल ने ऐसा कैसे किया, ऐसे खतरनाक गुनहगारों को क्या सोचकर छोड़ दिया। बैन कहता है हो सकता है कोई सिक्योरिटी रीज़न हो। तभी ऑलिव काफ़ी परेशान होती है और वो ये सोचकर परेशान होती है कि बैन ने जो उसे फ़ोटो दिए थे और खुद के रिसर्च से जो उसने सबूत इकट्ठा किए थे उसकी वो लिंक जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर वक्त नाकाम हो जाती थी। और तभी एकदम से आवाज़ आने लगती है और ये सुनकर बैन, ग्रेस और ऑलिव स्कैल के रूम में भागते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि स्कैल एकदम से वायलेंट बिहेव करने लगा है और वो चीज़ों को इधर उधर फेंक कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बैन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। स्कैल कहता है मैं सिर्फ जीक से बात करूंगा और मैं उसी से कहूँगा। आगे हम जीक को देखते हैं जो कि वाइन शॉप में जाकर अपने लिए दारू की बोतल परचेस करता है और दूसरी तरफ जेम्स ग्रिपिंग को फ्री करने की प्रोसेस चल रही होती है। आगे हम जेरिड को देखते हैं और वो जीक की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट मिशेल को दिखाता है। मिशेल उसे पूछती है कि तुम्हें जीक के फिंगरप्रिंट कहाँ पर मिले। जेरिड कहता है कि तुमने उसे जो कप दिया था बस उसी से मिले। मिशेल कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मिशेल आगे कहती है मुझे इस रिपोर्ट से कुछ भी साबित नहीं करना है। जेरिड उसे आगे कहता है तुम्हें पता है इसके फिंगरप्रिंट कहाँ पर मिले हैं। मिशेल कहती है हाँ मुझे पता है, उसे दारू की और ड्रग लेने की आदत है, लेकिन वो उसने कहा था कि वो उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। जेरिड उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई दिल तोड़े और ना ही कोई तुम्हें तकलीफ दे। मिशेल कहती है कि तुम अपने इमोशन के ऊपर काबू रखो। जेरिड कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे इमोशन से। मिशेल उसे समझाती है कि जीक मेरा एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ से ग्रिपिंग जाने लगता है और वो जाते जाते उन लोगों से कहता है कि उम्मीद है आप लोग मुझे याद करेंगे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिशेल इसका जवाब देने उसके पीछे पीछे जाती है और उसे एकदम से रोक लेती है और वो कहती है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। ग्रिपिंग कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है, देखो मैं जीत गया, अब मैं आज़ाद हूँ। मिशेल कहती है ना मुझे ऐसा नहीं लगता। ग्रिपिंग कहता है शायद तुम भूल चुकी होगी, मैं अब हीरो बन चुका हूँ। मिशेल कहती है तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया गया है कि तुमने बॉम्ब का पता बताया था। मिशेल उसे कहती है तुम पर लगे रॉबरी के और मर्डर के चार्जेस से अभी तक तुम छूटे नहीं हो। ग्रिपिंग कहता है क्या सच में। मिशेल कहती है जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाएंगे उसी वक्त तुम्हें मैं घसीट कर जेल में लेकर आऊँगी और तुम जेल में सड़ोगे। ग्रिपिंग उसे कहता है देखो मुझे चैलेंज मत करना, हार जाओगी और मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना और अपनी सुपर पावर्स का मुझ पर ज़रा भी इस्तेमाल मत करना। और इतना कहकर वो कार से जाने लगता है। उसी वक्त सैनवी, जीक, बैन और मिशेल को कॉलिंग आती है और वो कॉलिंग उनसे कहती है कि स्टॉप हिम, मतलब रोको उसे। आगे हम देखते हैं बैन, मिशेल और सैनवी मिलते हैं और वो लोग स्टॉप हिम कॉलिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। तभी बैन कहता है आज स्कैल भी वायलेंट बिहेव कर रहा था और वो मुझे कहने लगा कि मैं जीक से बात करूँगा और मैं उसी से कहूँगा। बैन आगे कहता है वैसे जीक है कहाँ। मिशेल कहती है मैं पता करती हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिशेल जाने के बाद बैन सैनवी से बात करता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। सैनवी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन बैन समझ जाता है सैनवी का चेहरा अभी भी उतरा हुआ होता है और उसे साफ साफ दिखाई देता है कि सैनवी अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं निकली है। आगे हम देखते हैं जीक दारू पीने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है। जीक दारू की बोतल छुपा देता है। मिशेल उससे पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक हो। जीक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जीक आगे कहता है मुझे आज कॉलिंग आई थी। मिशेल कहती है स्टॉप हिम। जीक कहता है मैं हैरान हूँ तुम्हें भी एक कॉलिंग आई थी। मिशेल उसे कहती है सिर्फ मुझे नहीं बल्कि बैन और सैनवी को भी एक कॉलिंग आई थी। मिशेल उसे आगे पूछती है क्या तुम मॉम से मिले। जीक नज़रें चुराकर कहता है हाँ वो तो ठीक होगी और वैसे भी मेरी उसे क्या ज़रूरत। मिशेल उसे कहती है मेरा पूछने का ये मतलब नहीं था, और यह कहते कहते मिशेल उसे छूने की कोशिश करती है। तभी जीक उसे मना कर देता है। जीक आगे कहता है कुछ लोगों की किस्मत में एक साथ रहने का कोई हक नहीं होता। मिशेल उसे पूछती है क्या तुम पहले भी जेल गए थे। जीक उसे पूछता है ये तुम्हें कैसे पता चला।
मिशेल कहती है जेरिड ने मुझे कहा। जीक उसे कहता है मतलब तुम पुलिस बनकर मुझसे बात कर रही हो, तो ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहती हो। और वैसे भी ये घर तुम्हारा है, मेरा यहाँ पर थोड़ी हक चलता है। और हाँ, मैं जेल गया था, पिछली बार मैंने खूब शराब पी थी और कोई तो मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने उसे खूब पीटा और इसी वजह से मैं जेल गया था। मिशेल उसे कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या थे और तुम क्या हो, कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैं तुम पर हमेशा भरोसा करूंगी। और इतना कहकर मिशेल उसे गले लगा लेती है। आगे हम सैल्वी को देखते हैं और उससे एक आदमी मिलने आता है और वो कहता है क्या तुम स्केलस्टोन की ट्रीटमेंट में हेल्प करती हो। सैल्वी कहती है हाँ, लेकिन आप इसके बाद केस को हैंडल करने वाले हो। वो कहता है नहीं, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहता है डेली रूटीन के हिसाब से मैंने लैब की रिपोर्ट पढ़ी, तब मुझे पता चला जेम्स ग्रिफिन को जो कैंसर है ठीक बिल्कुल स्कैल की कैंसर की तरह मेल खाता है। तो मैंने समझा कि इसे मैं तुम्हें बता दूँ ताकि आगे केस में तुम्हें हेल्प मिले। और ये सुनकर सैनवी कहती है थैंक यू मुझे बताने के लिए, मैं आगे इसका ध्यान रखूंगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम स्कैल को देखते हैं और उससे मिलने जिक आ जाता है और वो कहता है तुम मुझसे बात करना चाहते थे, बताओ क्या बात है, अब तुमने फ्यूचर में क्या देखा। स्कैल कहता है पहले मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसे होने से रोकोगे। जिक कहता है पता नहीं, पर मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, बताओ क्या बात है। स्कैल कहता है पर तुम डैड को या किसी को भी कुछ भी नहीं कहोगे। जिक कहता है ठीक है। तब जाकर स्कैल उसे पेंटिंग दिखाता है और उस पेंटिंग में ग्रेवर्ड में बैन, मिशेल और ग्रेस की कवर होती है। और स्कैल कहता है तुम्हें मेरे डैड को बचाना होगा। और ये सुनकर जिक के होश उड़ जाते हैं। नीचे आने के बाद बैन जिक से पूछता है स्कैल ने तुमसे क्या कहा और स्कैल कहाँ है। जिक कहता है वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो अब सो चुका है और उसने ऐसा कुछ खास नहीं कहा। मिशेल कहती है मुझे लगता है ग्रिपिंग के वजह से शायद वो परेशान हो गया होगा। लेकिन ग्रेस कहती है मुझे पता है उसने क्या कहा होगा। और तभी टीवी के ऊपर एक न्यूज़ आ रही होती है और उसमें कहा जाता है जेम्स ग्रिपिंग जो 3.5 डे पानी में था, आज वो मॉर्निंग में ठीक 11 बजे जनता से रूबरू होगा और वो कहेगा कि पुलिस ने उसे क्यों छोड़ा। और ये न्यूज़ सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मिशेल कहती है इसे कोई तो रोको। मिशेल आगे कहती है वो जो कॉलिंग थी मुझे लगता है वो इसी के लिए होगी। बैन कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। जीक कहता है हम क्या कर सकते हैं। बैन कहता है न्यूज़ चैनल में जाकर सभी को ये कहना होगा कि ये लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया जाए। लेकिन जिक कहता है ऐसे कैसे कर सकते हैं, सभी को हम कैसे मना कर सकते हैं। आगे कहता है इससे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी आप लोगों को जो कॉलिंग आई थी वो इसको ही रोकने के लिए थी, या आप श्योर हो। मिशेल कहती है पता नहीं, लेकिन जिक कहता है तो फिर क्यों। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जिक एक ऐसे इंसान से मिलता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं होता, और जिक को एक आदमी फॉलो करता है और उसके फ़ोटो क्लिक कर कर जेरिड को सेंड करता है। यहाँ से ये पता चलता है जेरिड ने उसके पीछे एक आदमी को फॉलो करने के लिए छोड़ दिया होता है। आगे हम ग्रिपिंग को देखते हैं जो कि फाइनली पब्लिक के बीच में आ जाता है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। दूसरी तरफ जिक हमें दिखता है और वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां ग्रिपिंग आ चुका होता है और उसे देखकर जेब में से गन बाहर निकालता है। फिर जाके हमें पता चलता है जिक ने उस आदमी से गन परचेज़ की थी ताकि इसे मार सके। तभी वहाँ पर मिशेल और बैन पहुँच जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी लाइफ खतरे में है। और ये हमें कॉलिंग से पता चला है, लेकिन ग्रिपिन इसके लिए नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है और एकदम से रुक जाता है। और जिक भी उसे मारने के लिए आगे आ जाता है। जैसे ही वो जेब में से गन बाहर निकालता है, एकदम से सभी को कॉलिंग आती है स्टॉप हिम। और यहाँ पर ग्रिपिंग भी रुक जाता है और उसके मुंह से पानी बाहर आने लगता है। और उस पानी का फोर्स देखकर हमें ये पता चलता है कि 3.5 डे का पानी उसके पेट में से बाहर आ रहा है। और ये देखकर सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। उसके शरीर से सारा पानी बाहर निकलने के बाद उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद मिशेल और बैन बात करते हैं। तभी मिशेल की नज़र जिक पर जाती है। मिशेल उसे आवाज़ लगाती है और उसे रोक लेती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर। जिक कहता है कॉलिंग आई थी स्टॉप हिम। और मुझे और वैसे ये सब क्या चल रहा है, उसके मुंह से पानी बाहर निकला है, आखिर ये हो क्या रहा है। मिशेल उससे कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अब कैसे महसूस हो रहा है। तभी जेरिड की नज़र उन दोनों पे जाती है।
मिशेल और जिक के बीच में इतनी कम दूरी देखकर जेरिक को गुस्सा आता है। आगे हम मेजर को देखते हैं और ऑफिसर उसे कहता है कि ग्रिपिंग की मौत हो चुकी है। मेजर कहती है पता है मुझे, और वो आगे कहती है इन सब के बारे में स्कैल को पहले से पता था। ऑफिसर कहता है आपका कहना यह है कि वो फ्यूचर देखता है, पर कैसे? मेजर कहती है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं। तभी उसके पास जेरिड आ जाता है और वो उसे जिक के निकाले सारे फ़ोटो दिखाता है और वो ये कहता है कि वो ऐसे इंसान से मिलता है जिसका क्राइम रिकॉर्ड एकदम से ख़राब है। मिशेल कहती है तुम उसके ऊपर नज़र रख रहे हो? जेरिड कहता है हाँ, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मिशेल उसे कहती है तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से मैं प्रॉब्लम में पड़ चुकी हूँ। मिशेल उसे आगे कहती है कि उसे भी कॉलिंग आती है। जेरिड कहता है तुम उसके ऊपर आँख बंद कर भरोसा कर रही हो, बस इसी बात से मुझे डर लगता है, या तो तुम अपने आप को डुबा लोगी या फिर मुझे। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम सैनवी को देखते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। सैनवी कहती है मुझे जेम्स ग्रिपिंग की ऑटोप्सी की रिपोर्ट चाहिए, और ये सैनवी का कॉलेज फ्रेंड होता है और इसके लिए एलेक्स पहले मना करता है। उसके बाद सैनवी के कन्विंस करने के ऊपर एलेक्स राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं और वो जिक के घर आती है। तभी जिक की मॉम से उसकी मुलाकात होती है। मिशेल कहती है मैं जिक की एक अच्छी फ्रेंड हूँ, और वो आगे कहती है जिक ने घर क्यों छोड़ा था। जिक की मॉम कहती है मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अभी भी करती हूँ, पर वो ड्रग लेने की आदत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही अपने आप को बदलने की। मिशेल कहती है ये इतना आसान भी नहीं है। उसकी मॉम कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, ये कितना मुश्किल है। मिशेल कहती है ये बात सुनकर शायद आपको ख़राब लगेगी, मैंने अपनी मॉम को खो दिया जब मैं वापस लौटी। तभी जिक की मॉम कहती है मैं अपने बेटे को वापस चाहती हूँ, चाहे वो जैसा भी हो। आगे हम देखते हैं हर रोज़ की तरह मिशेल ये सारी बातें बैन के साथ शेयर करती है। तभी वहाँ पर सैनवी आ जाती है। सैनवी उन्हें जेम्स ग्रिपिंग की ऑटोप्सी की रिपोर्ट दिखाती है। सैनवी कहती है इसकी मौत जिस तरह से हुई है इसका जवाब ना ही साइंस के पास है ना ही और किसी के पास। ये बात सुनकर मिशेल कहती है जैसे हमने कॉलिंग में सुना था बिल्कुल वैसे हुआ, जेम्स ग्रिपिंग ने हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी और वो मर गया। तभी सैनवी एक बहुत बड़ी बात रिवील करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ मैनिफेस्ट सीज़न 1 को हिंदी में इस चैनल के ऊपर आप देखते हो तो मैं इसका सेकंड सीज़न हमारे दूसरे नए चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो ख़त्म होते ही उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सैनवी कहती है जेम्स ग्रिपिंग की रिपोर्ट और स्कैल की रिपोर्ट दोनों एक जैसे है। इसका मतलब ये है जितना खतरा जेम्स ग्रिपिंग को था उतना ही खतरा स्कैल को भी है। और ये बात सुनकर बैन काफ़ी डर जाता है। बैन कहता है जैसे स्कैल और मार्को की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी थी। सैनवी कहती है हाँ शायद ऐसा ही, और इतना कहकर सैनवी वहाँ से चली जाती है। सैनवी जाने के बाद बैन फिर से रिपोर्ट देखने की कोशिश करता है। तभी मिशेल को फिर से एक कॉलिंग आती है, स्टॉप हिम। और मिशेल आगे कहती है पता नहीं अब ये कॉलिंग क्यों आ रही है। बैन कहता है शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तभी मिशेल का दिमाग चल जाता है और वो कहती है मुझे लगता है जिक और जेरिड के बीच में कुछ होने वाला है। और ये बात सुनकर बैन कहता है तुम जल्दी यहाँ से जाओ। उसके बाद बैन वो रिपोर्ट चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि जेम्स ग्रिपिंग की मौत का टाइमिंग 10:49 AM होता है। और डेट देखकर बैन कुछ याद करने की कोशिश करता है। आगे हम जिक को देखते हैं जो कि अब घर आता है और उसके पीछे उसे फॉलो करते करते जेरिड भी आ जाता है। दूसरी तरफ बैन घर आकर सारे रिपोर्ट चेक करने की कोशिश करता है। बैन कहता है ग्रिपिंग को जब पानी में से बाहर निकाला था तब टाइम था 82 आवर्स 8 मिनट। आगे वो कहता है ग्रिपिंग की मौत बिल्कुल उसी वक्त हुई है जिस वक्त उसे पानी में से बाहर निकाला था। ग्रेस कहती है मतलब तुम्हारा ये कहना है उसकी लाइफ का टाइमिंग और डेट का टाइमिंग दोनों एक है, और ये वही टाइमिंग होता है जिस टाइम स्कैल की भी जान बची थी। और ये बात सुनकर ग्रेस को ज़रा भी भरोसा नहीं होता। बैन पेन और पेपर लेकर साल और महीने को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। तभी ओलिव को वो गुत्थी का भी सॉल्व मिल जाता है जो वो हमेशा से करने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है 2 जुलाई 2024। और बैन कहता है ये कैसे हो सकता है। ओलिव सारी गुत्थी को एक एक कर सॉल्व कर उन्हें कहती है, और ये कहते कहते स्कैल ने बनाई स्टैचू की तरफ पॉइंट कर कहती है। ग्रेस कहती है स्कैल ड्रैगन है। ओलिव कहती है सिर्फ ड्रैगन नहीं बल्कि वो ओडिन ड्रैगन है। ग्रेस कहती है
ये तो स्कैल के स्कूल का एक प्रोजेक्ट है। ऑलिव कहती है ये सिर्फ एक ड्रैगन नहीं है बल्कि ये चाइनीज़ में सेलिब्रेट करने वाला एक ड्रैगन है 2024 का। तभी बैन भी पूरा कैलकुलेशन कर कर उन्हें दिखाता है। तभी आंसर में यही आता है 2 जुलाई 2024 और ये सही होता है और इस बात पे सारे लोग दुखी हो जाते हैं। ऑलिव कहती है मैंने अपने भाई का पूरे 5.5 साल तक वेट किया था, अब मैं उसे खोने वाली हूँ। तभी स्कैल एकदम से कहता है और वो ये कहता है कि तुम रो मत, मुझे ये पहले से पता था कि ये होने वाला है। और तभी स्कैल के पेंटिंग में हमें पता चलता है ये कोई आम डेट नहीं है और इस डेट के ऊपर बैन, स्कैल और मिशेल ये तीनों एक साथ मरने वाले हैं। आगे हम देखते हैं सैल्मी फाइनली काउंसलिंग के लिए मान जाती है और वो डॉक्टर के पास आ जाती है। तब जाके हमें ये पता चलता है उसका डॉक्टर और कोई नहीं खुद मेजर होती है। दूसरी तरफ ग्रेस बैन से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 6 वीक से। तभी ये बात सुनकर बैन काफ़ी खुश हो जाता है। आगे हम मिशेल को देखते हैं जो कि घर की तरफ तेज़ी से जा रही होती है। दूसरी तरफ जेरिड घर में घुसकर जीक ने लाई ड्रग ढूंढने की कोशिश करता है। जीक उसे कहता है मेरे पास कोई ड्रग नहीं है, चाहो तो तुम मेरा ब्लड भी टेस्ट कर सकते हो। तभी जेरिड अपना असली मकसद कहता है। उसे इस बात का डर होता है कि मिशेल को मुझसे कोई छीन ना ले और इस वजह से जेरिड जीक को हमेशा गलत साबित करने की कोशिश में रहता था। लेकिन इस बीच दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े की हालत हाथापाई पे आ जाती है। तभी जेरिड कहता है कि मैं मिशेल को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी जीक गन निकालता है और उसे कहता है कि असल में ये गन मैंने मिशेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ली थी। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है। जीक की नज़र मिशेल पे चली जाती है। तभी जेरिड अपने आप को बचाने के लिए जीक के हाथों की गन छीनने की कोशिश करता है और इस बीच गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसका 2nd सीज़न हिंदी में देखना चाहते हो तो हमारे दूसरे चैनल के ऊपर मैं इसे जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवी और वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।